कितना घना जंगल है। तो गाइस हम पहुंच चुके अल्मोड़ा और ये है मेरे पीछे का व्यू। और यहाँ पर है विवेकानंद जी की मूर्ति। काफ़ी लंबी ड्राइविंग के बाद और काफ़ी भटकने के बाद हमको फाइनली होटल मिल ही गया। हम यहाँ पे टूर दे रहे हैं तो फिर जोर से बोलो। हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है निशा मासी का टॉयलेट और यहाँ पे है अलमारी और यहाँ पे एक डस्टबिन भी है और यहाँ पे ऐसे मिरर है ताकि ऐसे ही कपड़े पहन के देख सके और या फिर मेकअप भी कर सके। वेरी नाइस अरियान। और यहाँ पे हम बैठ के खा भी सकते हैं और फिर ये है हमारा बिस्तर। वेरी नाइस। ये हमारा टीवी भी है। वेरी नाइस। हम अभी अल्मोड़ा में है गाइस, तो हम बालकनी को दिखाते हैं। जल्दी से आ जाइए गाइस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और अब करने जा रहे हैं डिनर, क्योंकि सुबह से हमने ज़्यादा कुछ गाड़ी रोकी नहीं थी रास्ते में और हम चल रहे हैं डिनर करने के लिए। और ये है यहाँ का नाइट लाइफ। चलो होगी बात। किस अभी बजे 7:30 और ठंड स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की। तो हमने देखो जैकेट ले लिया है। जब ठंड लगेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बट ठंड अभी है नहीं। तो हो रहा है बहुत अंधेरा यहाँ पर, इसकी वजह से वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही। देखो विजिबिलिटी कम है, काफ़ी कम है। तो जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा अच्छी आ नहीं रही है। मार्केट में ना लाइट्स इतनी अच्छी प्रॉपर हाँ। नहीं लगती। तो ये मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट यहाँ पर अभी भी जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। लाइट प्रॉपर ढंग से नहीं है जैसे कि दिल्ली में होती है, तो लाइट इतनी अच्छी नहीं है। और हम लोगों ने होटल बुक किया था, तो जो पहला होटल हमने देखा था वो बहुत ही बेकार था। एक्चुअली हमने किसी का व्लॉग देख के हम लोग वहाँ पर गए थे, बट वहाँ पर जो रिसोनी नहीं था और जो वॉशरूम थे गंदे थे, तो फिर हमने अभी दूसरा होटल लिया है। तो अभी हम निकले खाना खाने के लिए। तो खाना खाते और देखते कहाँ पर खाते हैं, क्योंकि बहुत थक गए सुबह से। आज सुबह के मैं उठ गया था 3:30 बजे और अभी तक जगे हुए हैं। तो फिलहाल खाना खा के सोएंगे। तो देखते हैं अभी क्या मिलता है यहाँ पर। होटल सागर रत्ना, क्या ये हिमसागर। कितना मोमोज खाओगे यार। तो यहाँ पर अभी बजे 7:30 और रोडें हो चुकी है बिल्कुल खाली, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और दिल्ली में इस टाइम पे एकदम रोड्स पैक्ड होती है। तो यहाँ पर ये अच्छा है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी से ज़्यादा मतलब सुकून की लाइफ है यहाँ पर। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छी जगह मिल जाए खाना खाने के लिए। तो ये मैं लगा देता हूँ मास्क। तो ये ढूंढ रहे हैं मोमोज खाने को, इनको मिल नहीं रहा है। ठुकुश ठुकुश कहाँ जा रहा है? ठुकुश कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हम खाने की तलाश में निकले हैं और खाना मिल नहीं रहा हमको। हमको 10 मिनट हो चुका है खाना ढूंढते ढूंढते, बट यहाँ पर कोई अभी तक हमको रेस्टोरेंट नहीं मिला है। तो रेस्टोरेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर हो रही है लड़ाई। मैं यहाँ पर 10 साल पहले आया था, क्योंकि 2011 में यहाँ पर आया था। तो तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये चुका है एक मॉल है। तो देखिए पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा ऑफिस था यहाँ पर, जो वो रोड्स को ठीक करते CPWD का, सॉरी यहाँ पर ऑफिस था PWD का। और एक यहाँ पर था डाक विभाग। तो ये 3-4 ऑफिसेस थे और छोटी छोटी बिल्डिंगें थी। बट यहाँ पर अभी 10 साल के बाद डेवलपमेंट तो बहुत हो रखा है। बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स आ चुके हैं यहाँ पर।
तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर, पहले ये सब कुछ नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा सिटी में कन्वर्ट होते जा रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये और निकल चुके आगे और मैं रह चुका हूँ पीछे ब्लॉक के चक्कर में, तो फटाफट से कैच करता हूँ। अभी लेके जाएंगे ना, कल ले लेंगे। कौन सी ले रही है आधा किलो भाई? जो कम मीठी हो देना, कम मीठी हो। तो गैस ये थी खीम सिंह रौतेला की शॉप, जो कि बाल मिठाई के सबसे बड़े कुमाऊं के अंदर मैन्युफैक्चरर हैं और इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है और इसकी ऐसी क्वालिटी कोई दे नहीं सकता बाल मिठाई के अंदर। और इनके बाद ही जो कुमाऊं में था बहुत सारी शॉप्स खुली हैं, बट जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी यहाँ की होती है। और अब शॉप भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा शॉप जो है क्लोज़ हो चुकी हैं, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग खुलती हैं, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। अब दिल्ली में तो क्या होता है कि 11-12 बजे तक शॉप्स खुली जाती हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ज़्यादा शॉप्स क्लोज़ हो चुकी हैं। लेकिन ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी खोल लेते हैं। सिंह जी की शॉप थी वो भी, उसकी टाइमिंग भी 8 बजे की है और मॉर्निंग में खुल जाती है 7 बजे। तो लेकिन हमने अभी ले ली मिठाई, हमने लिया सिंगोड़ी। आपको दिखाऊँगा, सब फेमस मिठाई है, वो पत्ते के अंदर आती है, तो वो आपको दिखाऊँगा मैं होटल में आके। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं खाना अच्छा क्वालिटी का मिल जाए कहीं पर। तो गैस मैं रह चुका हूँ बहुत पीछे और वो लोग मुझसे बहुत आगे पहुँच चुके हैं और ये लोग ढूंढ रहे हैं मोमोज़, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय किया था, तो इनका थोड़ा सा जी ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मोमोज़ ले रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते फाइनली मिल गया मोमोज़ कॉर्नर। तो हमने लिए वेज मोमोज़ और चटनी इतनी तेज़ है पूछो मत, मुँह चल गया पूरा का पूरा। दिल्ली की चटनी को भी फेल कर दिया इसने। कैसे लगे? तो गाइस हमारा डिनर हो जाए कंप्लीट और मैं वापस आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस रेस्टोरेंट में पूछो मत। तो लेकिन हम सब ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया और अब पहुँच रहे होटल और अब सोएंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रूम में और सुबह ट्रैवल करने में थे तो बहुत थक चुके हैं और डिनर हो जाए कंप्लीट। तो हमने लिया था क्या नाम था उसका? खीम सिंह रौतेला। हाँ, तो हमने खीम सिंह जी की शॉप से लिया था सिंगोड़ी, तो आपको दिखाता हूँ मैं वो। फिर सिंगोड़ी कार्ड खोलो। आज तक ये डब्बे इनके पास चलते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ये सब मिठाई के डब्बे सारे ऐसे होते हैं। तो ये है सिंगोड़ी। की हुई है? हाँ बेटा मैंने खाई हुई है। ये हम लोग लास्ट टाइम लेके गए थे। सिंगोड़ी टेस्टी होती है बहुत। हाँ, मुझे नहीं पता। तो कैसा लगा? हाँ बताओ। काफ़ी अच्छा है, ये बर्फी का टेस्ट आ रहा है। ठीक मुझे है। पता था ये बोलोगे, अच्छा ये। तो अब बारी टुकुश की, टुकुश टेस्ट करेगा इसको। तू प्रधानमंत्री है, कैसा है? ओके। हाँ ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा अलग टेस्ट लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार खाया है। तो गाइस ये है सिंगोड़ी मेरे हाथ में जिसमें पत्ता लपेटा हुआ, ये है मालू का। तो ये यहाँ पर जो लोकल वेजिटेशन होती है उसमें पाया जाता है, उसमें लपेट के मिलता है, टेस्ट करते हैं इसको। तो ये मेरे को बहुत पसंद है पहले से ही, दोबारा करता हूँ टेस्ट। आज भी वही टेस्ट है जो पहले था। तो इसके जो टेस्ट है बिल्कुल 100% प्योर जेन्युइन टेस्ट है।
कोई भी इसमें मिलावट लग नहीं रही मेरे को। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा है, पूरा प्योर खोया है। हाँ मैंने पहली बार खाया इसलिए थोड़ा सा। तो गाइस हमने डिनर कर लिया और सिंगोड़ी भी खा ली, बहुत ही बेहतरीन सिंगोड़ी थी। और आज भी उसका टेस्ट है वो, एक मिनट, आज भी इसका टेस्ट बरकरार है और बहुत मज़ा आ गया। और अभी हम सोएंगे और आपसे मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग गाइस, और अभी मैं हूँ अल्मोड़ा में, और जो मॉर्निंग में बहुत ही सुंदर हुई है। बहुत ही प्योर एयर है यहाँ पर, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। और तो अभी बजे हैं 8 और हम लोग अभी यहाँ चेकआउट करेंगे, क्योंकि जिस होटल में हमने स्टे किया था उसका जो टाइमिंग था वो मालूम नहीं था। बट इस टाइम पर हम लोग चेकआउट करेंगे यहाँ से। और तो कुछ का एग्ज़ाम था तो उस चक्कर में हम लोग हमने 1 घंटे का एक्सटेंड करने को बोला था टाइम, पर उन्होंने नहीं किया, तो मैं चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। और पहाड़ में आके बिल्कुल मन ताज़ा हुआ था एकदम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर माहौल है आसपास। ये देखिए मेरे पीछे का व्यू है पूरा। मॉर्निंग में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से क्या था यहाँ पर कोहरा लगा हुआ था, बट अभी जो कोहरा है वो हट चुका है। अभी दूर दूर तो कोहरा दिखाई पड़ रहा है सामने। और इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा था। किल्मोड़ा एक पत्ता होता है जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा था। और जो उसका इस्तेमाल होता था कि जो सन टेम्पल है यहाँ पर, उसके बर्तन साफ़ करने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा है अल्मोड़ा। तो ये है पीछे का व्यू, बहुत ही सुंदर। और जो वातावरण है बहुत शांत है। और दिल्ली की दौड़ भाग से कुछ समय तो आपको निकाल के यहाँ पर आना चाहिए, तो आपको बहुत ही मेंटल पीस मिलता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से गोलू देवता के मंदिर में, उसके बाद जाएंगे कौसानी। तो चलते हैं और देखते हैं आगे जर्नी हमारी कैसी रहती है। तो गाइस ये था हमारा होटल सुनीता माउंट व्यू, वन ऑफ द वर्स्ट होटल, क्योंकि जो स्टाफ जो रिसेप्शन है वो बहुत ही रूड है, तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और एक सुयश असवाल है, उन्होंने बताया था होटल यहाँ पर बताया था कोई होटल, बट वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ही अनहाइजीनिक था, बहुत गंदा पड़ा हुआ था। बट ये साफ़ सफाई के मामले में अच्छा है, बट यहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत रूड है। तो इट इज़ वन ऑफ द ठीक ठाक होटल है, लेकिन जो स्टाफ है वो अच्छा नहीं है। तो बस अभी हम चलते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से, और आपको दिखाऊंगा रास्ते में कि कैसा कैसा हमारा जो जर्नी है वो रहती है। हमारा प्लान था कि हम आपको दिखाएंगे अल्मोड़ा मार्केट, बट वो प्लान हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि जो चेकआउट टाइम था ये एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। तो बट कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे गोलू देवता का मंदिर जो कि यहाँ पास ही में है, उसका दिखाएंगे कौसानी। तो चलो स्टार्ट करते हुए जर्नी। तो गाइस मेरे पीछे है पूरा अल्मोड़ा शहर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। ये बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है कुमाऊँ का, और यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो अपने गांव कस्बे हैं उनको छोड़ के यहाँ पर बस गए हैं, जिसकी वजह से एक जगह पर बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है और जो गांव हैं वो खाली होते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न इनका ये भी है कि जो यहाँ के जो अल्मोड़ा शहर पर जब मैं आया था तो छोटा, मतलब जो उसका एरिया था वो बहुत कम था, लेकिन अभी एक्सटेंड करते करते बहुत ज़्यादा दूर तक फैल चुका है। जो लोकल ब्रांड्स हैं वो तो थे ही, बट अब इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जो चीज़ें आपको शहरों में मिलती है वो चीज़ें बहुत इजीली आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो रोडें हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो इसका जो रीडेवलपमेंट प्लान है करना चाहिए इन लोगों को, वरना आने वाले समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। गाइस अभी हम निकलेंगे यहाँ से गोलू देवता के मंदिर, क्योंकि अभी चला टुकुच की क्लास, तो 15 मिनट का उसका एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो लगभग यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर के आसपास है।
तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे कौसानी। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। और तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? ब्यूटी बहुत अच्छा है बट अंदर बहुत ज़्यादा घिसपिच है। ब्यूटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा एरिया कंजस्टेड है क्योंकि जो रीडेवलपमेंट प्लान है वो किया नहीं गया है। शहर ऐसे ही बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो ये इसके चक्कर में क्या है कि बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। और ये हमारे टुकुश आ चुके हैं। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा बेटा? अच्छा लगा। इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा है, इसने इस बार टॉप करेगा स्कूल में। गोलू मंदिर चितई, तो जो अल्मोड़ा शहर है इसको रीडेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जैसे शहर बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो आने वाले समय में यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और जो रोडें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं और जो घर हैं या जो होटल्स हैं वो सारे रोडों में बने हुए हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने पूरा रोड कैप्चर कर लिया है, तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है। तो बाय बाय अल्मोड़ा, बता बाय बाय अल्मोड़ा, बाय बाय। तो बाय बाय